बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पैरासिटिक फ्लूक्स को डिस्कस करेंगे। फ्लूक्स इन्वर्टिब्रेट्स हैं, प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम से बिलोंग करते हैं और इनको हम पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनका साइज़ 5 मिलीलीटर से सेवरल सेंटीमीटर्स तक वेरी करता है और ये वर्ल्ड वाइड अक्कर होते हैं। पैरासिटिक फ्लूक्स के होस्ट की बात करें तो ये कॉमनली पैरासिटाइज करते हैं फ़िश को, फ्रॉग्स को और टर्टल्स को। इसके अलावा ये ह्यूमंस को भी पैरासिटाइज करते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मोलस्क्स को, क्रस्टेशियंस को, स्नेल्स वगैरह को। इसके अलावा जो जो फ्लूक्स हैं इनका एक से ज़्यादा होस्ट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल होस्ट के ऊपर अटैक करें। कुछ ऐसे फ्लूक्स भी हैं जो एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। सम आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं और कुछ सेमी एक्सटर्नल होता है, यानी कि वो फॉर एग्जांपल जो माउथ की लाइनिंग है या फिर गिल्स है, इनके ऑर्गन्स के अंदर तो नहीं लेकिन इनकी लाइनिंग के ऊपर अटैच हो जाते हैं और डैमेज कॉज करते हैं। दैट आर द सेमी एक्सटर्नल पैरासाइट्स। ब्लड फ्लूक्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो वर्टिब्रेट्स को, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं। जिन 3 स्पीशीज़ हैं जैसे कि यूरिनरी ब्लड फ्लूक है, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लूक है, साइंटिफिक नेम इसका शिस्टोसोमा मेंसोनी, एंड ओरिएंटल ब्लड फ्लूक है, शिस्टोसोमा जैपोनिकम। ह्यूमन डिजीज़ है, इनकी वजह से होती है एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड एज द शिस्टोसोमाइसिस। इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन में कि ये पैरासिटिक फ्लूक्स हैं ये किस तरह इन्फेक्ट करते हैं और किस तरह ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, इनके अंदर इसका लाइफ साइकिल आ जाएगा जिसको डिस्कस करें। तो जो शिस्टोसोमाइसिस है ये पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि ब्लड फ्लूक्स ट्रीमाटोड वर्म्स की वजह से होती है। अब जो ह्यूमंस हैं इनको इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सनस होगा उनके अंदर फ्लूक फीमेल जो है वो एग रिलीज़ करेगी और जो एग है वो फीसिस में या यूरिन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। वहाँ पे एग वहाँ से मूव करके एग हैच करेंगे और जाके स्नेल टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। स्नेल टिश्यूज़ जो है वो फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हेन दे कॉन्टैक्ट विद द इन्फेस्टेड वाटर। अब जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमंस तक कैसे जाती है। जो ह्यूमंस हैं इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर इस पैरासाइट के एग्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो वाटर के अंदर हैच करते हैं। इस तरह ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो जाता है और उनके अंदर जाके ये डेवलप होता है और एडल्ट शिस्टोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगेन जो एडल्ट वर्म्स हैं वो ब्लड वेसल्स में रहते हैं। फीमेल्स दोबारा से ब्रीडिंग करती है और एग्स रिलीज़ करती है और एग्स जो है फीसिस यूरिन में दोबारा पास हो जाते हैं और जो साइकिल है वो रिपीट और कंटिन्यू होता रहता है। पैरासिटिक एग्स ह्यूमन की बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं थ्रू द फीसिस और यूरिन, लेकिन कुछ ऐसे एग्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं इन द डिफरेंट ऑर्गन्स। उसके अंदर इम्यून रिएक्शंस करते हैं और इन ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो शिस्टोसोमाइसिस जो है ये प्रेवलेंट होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जो पुअर कम्युनिटीज़ होते हैं। इनके अंदर ड्रिंकिंग के लिए वाटर गुड क्वालिटी का प्रेजेंट नहीं होता है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, इनकी सैनिटेशन बहुत ज़्यादा लो होती है। उन एरियाज़ में ये डिज़ीज़ ज़्यादातर पाई जाती है। 2 फॉर्म्स हैं इसकी, इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल। इंटेस्टाइनल शिस्टोसोमाइसी है वो इन 5 डिफरेंट स्पीशीज़ की वजह से होती है और जो यूरोजेनिटल शिस्टोसोमाइसी है ये शिस्टोसोमा हेमेटोबियम की वजह से होती है। सिम्टम्स में देखें तो ये जो डिजीज़ है ये मेनली बॉडी रिएक्शंस टू द वर्म्स एग्स की वजह से होती है। इंटेस्टाइनल शिस्टोसोमाइसिस जो है ये अब्डोमिनल पेन कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है और ब्लड इन स्टूल कॉज करती है। लीवर एनलार्जमेंट भी कॉमन है और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है विद द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। यूरोजेनिटल शिस्टोसोमाइसिस कॉजेज हीमेटूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड का आना, दिस इज़ द हीमेटूरिया। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये डिज़ीज़ जो है ये किसके, इनके जो एग्स हैं पैरासिटिक के किन के अंदर थे, स्टूल्स के अंदर थे, यूरिन के अंदर थे। इनकी हम डिटेक्शन करेंगे। एंटीबॉडीज़ या जो एंटीजन्स हैं वो ब्लड के अंदर या यूरिन सैंपल्स के अंदर आइडेंटिफाई होंगे। जो इंटेस्टाइनल शिस्टोसोमाइसिस है इनके अंदर फीसल स्पेसिमेंट्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, दिस इज़ बाय थ्रू अ टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एज द केटोकैट्स टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन्ड
सेलोफेन को यूज़ किया जाता है ग्लिसरीन के अंदर डिप करके, फिर इसको स्लाइड के ऊपर रखा जाता है और माइक्रोस्कोपी इसको एनालाइज किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ रिकमेंडेड मेथड टू डिटेक्ट द साइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेक्स या स्टूल सैंपल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वर्म्स की डिटेक्शन के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है।